दोस्तों मैं माता स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का ज्ञान के एक और नया एजुकेशनल वीडियो में। ये कोई अपडेट नहीं है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ जोसा काउंसलिंग 2021 का। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर मिल जाएगा। और लास्ट में ये भी बात करेंगे कि जोसा काउंसलिंग को लेकर के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट लगातार पूछते रहते हैं और उनको उनका आंसर नहीं मिलता है, तो उन क्वेश्चन पर भी अपन बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम पर आए थे जोसा काउंसलिंग को लेकर, उन सबको लिया। उनमें से आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में भी चल रहा है, वो भी क्लियर कर लेंगे। उससे पहले पूरा जोसा को समझते हैं कि आखिर जोसा है क्या। तो जोसा का जो फुल फॉर्म है ज्वाइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी, ये MHRD जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने इसको बनाया हुआ। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू जो है इंडिया के अंदर जो NITs हैं, IIITs हैं, IITs हैं, GFTIs ऐसे कॉलेजेस में जो है एडमिशन देने के लिए 100 से ज़्यादा कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है जोसा काउंसलिंग के थ्रू। और जोसा सेटअप करने के पीछे सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए सीट है जो वैकेंट रह जाते हैं उसको रिड्यूस करा जाए कि कम से कम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट वैकेंट हो, खास करके टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो ये तो था कि जोसा का सेटअप किस लिए करा गया और जोसा एग्जैक्टली है क्या। जोसा के थ्रू और भी बहुत सारे IIT, IIIT, NIT, GFTI जैसे कॉलेज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें आपको जोसा के थ्रू एडमिशन मिलता है। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम अगर मैं बात करूँ तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली हो गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIIT भुवनेश्वर जैसे कॉलेजेस में भी आपको इसके थ्रू एडमिशन मिलता है। अभी बात ये आती है कि जोसा के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है। तो वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो या तो जेई मेन क्वालिफाई किए हुए हैं या जेई एडवांस क्वालिफाई किए हुए हैं। ये दोनों ही स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू जो है अगर आपने जेई मेन का क्वालिफाई किया हुआ तो आपको NIT, IIIT, GFTI जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। अगर आपने जो है जेई एडवांस क्वालिफाई किया हुआ तो आपको IIT जैसे रिनाउंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस होते हैं और इसी के थ्रू एडमिशन मिलता है और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। जोसा में जो कुल 7 राउंड होते हैं जिसके बाद आपका एडमिशन जो है कंफर्म होता है किसी भी कॉलेज में। अभी क्या है कि इसमें जो है आपके मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होता है। आपके सबसे पहला नंबर आता है कैंडिडेट का मेरिट, और दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है आपने कौन सा कोर्स चूज़ करा है, और तीसरा आता है आपने कौन सा कॉलेज चूज़ करा है। ये तीनों ही पैरामीटर पे डिसाइड करा जाता है कि आपका एडमिशन किस कोर्स के लिए किस कॉलेज में होना चाहिए। जोसा के साथ 2 और बोर्ड हैं जो पैरेलल जोसा के साथ काम करते हैं। उसमें से जो पहला है वह है जॉइंट एडमिशन बोर्ड जैब जिसको बोलते हैं, और जो दूसरा है सेंट्रल सीट अलोकेशन बोर्ड CSAB जिसको बोलते हैं। ये दोनों ही जो है मिलके पॉलिसी फॉर्मेट करते हैं। जैब जो है वो IIT के लिए पॉलिसी फॉर्मेट करते हैं सीट अलॉटमेंट की, और जो CSAB है वो NIT, IIIT और GFTI जैसे कॉलेजेस के लिए पॉलिसी फॉर्मेट करती है। और अब बात करते हैं कि जोसा 2021 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की। तो अगर मैं बात करूं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें पार्टिसिपेट करती है। 23 IIT का कॉलेज है जिसमें 11,289 सीट है। IIIT भी इसमें पार्टिसिपेट करती है जिसमें नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है वो 25 है जिसमें 4,617 सीट है। NIT पार्टिसिपेट करती है 31 NIT, जितने भी NIT है सबके सब पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें टोटल सीट जो है 21,133 है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ अदर GFTI का तो वो 28 है जिसमें 3,919 सीट्स हैं। यानी कि टोटल जो है 107 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करता है तकरीबन 41,000 सीटों के लिए, 41,000 सीट्स के लिए। और अब बात करते हैं जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाले 2021 में। तो इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, ये कि आपने जो है जेई मेन या जेई एडवांस में जो है आप अपीयर हुए हैं और क्वालिफाई किए हुए हैं। इसके अलावा भी कई सारे और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ वो बेसिकली आगे मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स का सबसे बड़ा अहम रोल रहता है। क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि आपका अगर राइट टाइम पे डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो आपके एडमिशन, समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब बात करते हैं कि जोसा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का। तो इसमें क्या है कि पूरा कंप्लीट मैंने स्टेप बना रखा है, 1 से लेकर के 6 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका एडमिशन डन हो जाएगा। तो मैं बारी बारी से आपको हर एक स्टेप बताता हूँ। तो पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर द काउंसलिंग। तो पहले स्टेप में क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है जोसा में। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपका जो जेई मेन का रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो पासवर्ड है उसी के थ्रू आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराएंगे। तो पहला स्टेप तो यही कि आप अपने जेई मेन का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू जोसा में खुद को रजिस्टर्ड करें। और जो सेकंड स्टेप है वह है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग अप चॉइसेस। जब एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वही आता है कि आप अपने चॉइस के कॉलेज को फिल
करें और लॉक करें। इसके लिए जो आपके पास 10 दिनों का टाइम मिलता है। एग्जैक्ट टाइमिंग्स क्या क्या है, मतलब शेड्यूल क्या, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया, इस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये है कि अभी आपको सेकंड स्टेप पे क्या है कि आपको अपने चॉइस के कॉलेजेस को जो है वो फिल करना पड़ता है। अब तीसरा स्टेप आता है मॉक सीट अलॉटमेंट। इसमें क्या होता है कि जोसा जो है 2 राउंड कंडक्ट करती है, मॉक राउंड जिसको बोलते हैं, मॉक सीट अलॉटमेंट राउंड। इसमें आपको देखने का मौका मिलता है कि आपने जो चॉइसेस फिल करे थे उसके हिसाब से आपको कौन से कॉलेज मिल रहा है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप इसको तभी के तभी एडिट भी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है कि बेस्ड ऑन मॉक सीट अलॉटमेंट आप अपने चॉइसेस जो हैं वो एडिट कर सकते हैं। और अगला क्या है कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। इसमें क्या कि आपको जो है सीट अलॉट कर दिया जाता है बेस्ड ऑन जो आपने चॉइस फिल करा था और लॉक करा था उसके बेसिस पे। तो अभी आपके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन में आपको क्या होता है कि आप जो है सीट एक्सेप्ट करें और साथ साथ ये एक्सेप्ट करें कि आप अगले जो राउंड है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर आप ये नहीं करें तो आप ये कर सकते हैं कि सीट आपने जो है एक्सेप्ट कर लिया और अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। या आप तीसरा जो आपके पास ऑप्शन आता है लास्ट में वो ये कि आप इसको रिजेक्ट कर दें और आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। तो बेस्ट तो यही है कि अगर आपको आपके चॉइस के हिसाब से मिल गया पहले राउंड में तो आप भैया एक्सेप्ट करो और रिजेक्ट कर दो कि मैं आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और अच्छा मिल सकता है तो आप एक्सेप्ट तो कर ही लो जो आपको मिल रहा है वो, लेकिन आप अगले राउंड के लिए भी आगे जरूर से जरूर अप्लाई करो। और अगला जो स्टेप है वो है पेमेंट का। आप जब आपको सीट अलॉट हो चुका और आपने एक्सेप्ट कर लिया तो अगला क्या ऑप्शन है कि आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जो वो डाउनलोड करना है और उसके बाद क्या करना है, उसके साथ ही आपको सीट अलॉटमेंट फी भी पेमेंट करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 45,000 रुपये का पेमेंट करना होगा और वहीं पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 20,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ये पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं और ई चालान के थ्रू भी इस पेमेंट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और जो अगला स्टेप है वो है रिपोर्टिंग टू द रिपोर्टिंग सेंटर। जब आपने जो है पेमेंट कर दिया है, आपने सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया है, तो अभी आपको क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आगे वो बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अलग अलग कॉलेजेस के लिए। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए और 2 जीरोक्स कॉपी होनी चाहिए। इसको लेके जाना है रिपोर्टिंग सेंटर पे और आपको वहाँ पे ओरिजिनल के साथ साथ उसको भी वेरीफाई करवाना है। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाता है तो आपको कॉलेज की तरफ से जो है एक्नॉलेजमेंट लेटर इशू कर दिया जाता है। और अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आपका एडमिशन IIT में हो रहा है। तो आपका प्रोविजनल जोसा सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, आपके 2 फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, जो है कैंडिडेट अंडरटेकिंग आपके पास होना चाहिए, आपके पास गवर्नमेंट का कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल JEE एडवांस एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। साथ ही जो साथ आपने जो पेमेंट किया था सीट एक्सेप्टेंस के टाइम उसका ई चालान का होना ही होना चाहिए, रिसिप्ट होना ही होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ही होना चाहिए अगर आप पे कोई एप्लीकेबल है तो। और अब बात करते हैं कि अगर आपका एडमिशन NIT, IIIT और IIEST जैसे कॉलेजेस में होता है या GFTI जैसे कॉलेजेस में होता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखना चाहिए। तो आपको प्रोविजनल जोसा सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, कैंडिडेट अंडरटेकिंग आपके पास होना चाहिए, आपका 10th 12th का जो आपका मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए, JEE मेन का जो स्कोर कार्ड है और एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए, जो आपने सीट अलॉटमेंट के टाइम पेमेंट करा था उसका रिसिप्ट आपके पास होना ही होना चाहिए, वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब किसी कैटेगरी में आते हैं अगर आप एप्लीकेबल है तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी होना ही होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही जाकर के आपका एडमिशन जो है वो हो पाएगा। और अब बात करते हैं वो कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो दिमाग में आता रहता है स्टूडेंट को, उसका आंसर नहीं मिलता जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि CSAB और जोसा में क्या डिफरेंस है। तो जोसा के थ्रू जो है आपको NIT, IIT, IIIT, GFTI जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं CSAB का तो CSAB का 2 राउंड होता है। इसका मेन काम क्या होता है, जो वैकेंट सीट रह गया NIT, IIIT जैसे कॉलेजेस में उसको फिल करना होता है इसके थ्रू। तो आपको समझ में आ गया कि CSAB क्या है और जो जोसा क्या है। और अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है जोसा काउंसलिंग में। तो वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो या तो JEE मेन का एग्जाम जो है क्वालिफाई किए हुए हैं या JEE एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। और अब अगला आता है कि जोसा काउंसलिंग में जो हमने पेमेंट करा क्या वो रिफंडेबल है। जी हाँ, वो रिफंडेबल है। आपका 1500 रुपये काट लिया जाएगा प्रोसेसिंग फी के नाम पे और बाकी पैसा जो वो रिफंडेबल होता है, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका अलॉटेड सीट जो वो विड्रॉ कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है कि जोसा का स्पेशल राउंड क्या होता है। बहुत ज़्यादा हल्ला मचाते हैं यूट्यूब पे भी कि जोसा का स्पेशल
राउंड ये हुआ है। तो बेसिकली वही है, CSAB को ही स्पेशल राउंड बोलते हैं, जो 2 राउंड होता है, जिसके थ्रू आपको जो IIT छोड़ के जितने भी तरीके के कॉलेज में एडमिशन मिलता है यहाँ इसके जोसा के थ्रू, उसमें जो वैकेंट सीट रह गया उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये तो था कि जोसा का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन।